अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर हुआ है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि अभी कच्चे आम का सीज़न है, केरियाँ जिसे हम कहते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उससे मेरे चैनल पे आप देखेंगे मैंने उसका शरबत भी बनाया है, उससे मैंने चटनी भी बनाई है और अभी आपके सामने इंशाल्लाह लेके हाजिर हुआ हूँ इसकी खट्टी मीठी चटनी। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे, आपको घर में बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, इस सीज़न के लिए अच्छी भी है, गर्मियों के लिए भी। ठीक है जी, सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के। ठीक हो गया। और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको गर्म होने का ये रखते हैं। तो मिलते हैं ऑयल गर्म होने के बाद। अब यहाँ पे तेल जब तक गर्म हो जाता है, मैं आपको बताऊं, मैंने इसके लिए कच्ची केरियां ली, ठीक है, और इनको बारीक बारीक कटिंग करके रखा। ये 1 किलो वेट है, 1.5 किलो मैंने केरी ली है। तो नेट वेट जो है इसका अभी 1 किलो के करीब है। ठीक है, हमारी पूरी रेसिपी 1 किलो केरी के ऊपर चलेगी। ठीक हो गया। इसी के साथ ही सारे हम अपनी रेसिपी को लेके चलेंगे। आपने इसे बढ़ाना है तो आपने सारे मसाले उससे बढ़ा लेंगे। अगर आपने इसे कम करना है तो मसाले नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो हम यहाँ फ्लेम थोड़ी कम करेंगे। तो यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात के अंदर हमारे पास जाएंगे सबसे पहले 2 टेबल स्पून ये सौंफ है, पौना टीस्पून मेथी दाना, पौना टीस्पून कलौंजी, पौना टीस्पून राई और 1 टेबल स्पून जीरा। ठीक है, और अगर 5 जो है ये क्वांटिटी में जाएंगे छोटी इलायची। ठीक है, और खुशबू के लिए आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमने इसको अंदर इसको 1 मिनट के करीब थोड़ा सा भूनना है, लेकिन यह ख्याल करना है कि ये ओवर कुक ना हो। हम अपना फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे ताकि मसाले उसका सारा जो टेस्ट है वो ऑयल के अंदर आ जाए और उसका कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, सारी रेसिपी को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, आप इसी तरह इसको लेके चलना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको एक चटपटी सी चटनी तैयार होकर मिलेगी जो कि छोटे बड़े इंतहाई शौक से खाते हैं। ठीक है, यहाँ करीबन 1.5 मिनट हो गए हैं साबुत मसाले को, ठीक है, भूनते हुए। और इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड करना है। ठीक है, और हमने लहसुन को तकरीबन 1 मिनट के लिए 1 से 1.5 मिनट पकाना है ताकि ये पक जाए, इसका कच्चापन जो है दूर हो जाए। आप लोग इसी तरह जानते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी धुनाई नहीं करेंगे तो इसकी जो एक्स्ट्रा खुशबू है वो आपके पूरे रेसिपी के ऊपर हावी हो जाएगी और आपका जो आप चीज बना रहे होंगे वो बेकार हो जाएगी। हमें इसका सिर्फ फ्लेवर चाहिए, उसके लिए हमें 1 से 1.5 मिनट इसको भूनना है। ठीक है, तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। माशाल्लाह से यहाँ मुझे 2 मिनट हो गए, 2 से ढाई मिनट इसको भूनते हुए। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पक चुका है। ठीक है, और आपने देखा होगा मैंने मसाले जो डाले हैं ये अचार वाले मसाले हैं। राई हो गया, मेथी दाना हो गया, कलौंजी हो गई, ये अचारी मसाले हैं। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कच्चे आम जो हमने काट के रखे थे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम हमारी लो थी यहाँ, अब हम लो से मीडियम की तरफ इसको थोड़ा फ्लेम को ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। और यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ध्यान से। ठीक है, ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए और इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से कच्चे आम के अंदर ऐड हो जाए। तो मिलते हैं 3-4 मिनट बाद।
यहाँ पे मुझे 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 लीटर पानी। एक लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिला देंगे आपस में, ठीक है। और यहाँ पे हम फ्लेम थोड़ी बढ़ा देंगे, फ्लेम लो टू मीडियम थी, अब मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे और इसको ढक के 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए इसके अंदर हमारा केरी। ठीक हो गया, तो मिलते हैं 25 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 25 मिनट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और कच्चे आम जो है केरी तकरीबन टेंडर हो गई है। अच्छा, इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि अच्छी तरीके से ये गलनी चाहिए, अगर ये गली हुई नहीं होगी तो इसका खटास खत्म नहीं होगी। ठीक हो गया, इस चीज का हमें बिल्कुल ख्याल करना है। ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसका मतलब है कि ये गल गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे टाइम होगा पाउडर मसाला इसमें ऐड करने का। पाउडर मसालों के अंदर हम इसमें हल्दी करेंगे आधा टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च करेंगे, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च, और क्वार्टर टी स्पून पिसी हुई मिर्ची। हमारे पास बहुत तेज है इसलिए मैंने इसको कम किया, आप हाफ कीजिएगा अगर आपके पास कम हो तो। और गरम मसाला हाफ टी स्पून है, 1 टीस्पून जो है वो नमक डाला है। तो सारे मसाले इस जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे मसाला जात इसके अंदर ऐड होंगे। काला नमक फ्लेवर के लिए होता है, ठीक है, आधा टी स्पून डालेंगे, और पिसा हुआ जीरा, ये 1 टीस्पून जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन हमारा खत्म हो जाए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे रेसिपी अपनी फिनिशिंग की तरफ जा रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, तो मिलते हैं 3 मिनट बाद। यहाँ पे मुझे 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, ठीक है। अब इसमें टाइम हुआ है शुगर ऐड करने का। 1 किलो केरी थी, ठीक है, इसका जो नेट वेट था, और 1 किलो में चीनी ऐड करूंगा। अच्छा, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, या 750 ग्राम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। मैं इसमें 1 किलो ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आंच जो है फ्लेम इसकी लो पे ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ 5 से 6 मिनट इसको हम इसको फर्दर भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि चीनी जैसे ही पकेगी तो ये अपना पानी छोड़ती है, ठीक है, तो उसके अंदर इसको फर्दर हम पका के फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह से चीनी हमारी ऐड हुई है, कितना अच्छा टेक्सचर इसका एकदम गाढ़ापन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 5-6 मिनट इसको फर्दर पकाना है। अच्छा, इस जगह के ऊपर हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, क्योंकि फूड कलर हम इसमें देंगे तो इसका कलर बड़ा खूबसूरती की तरफ आ जाएगा। जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो बाजार से मिलता है उसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा येलो की तरफ होता है, तो थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह कलर ऐड होने के बाद कितना अच्छा खिल गया ये। चीनी जैसे जैसे पिघल रही है, ये देखिए पतला होना शुरू हो गया। अभी हमने इसको 5 से 6 मिनट इसको इसी आंच में पकाना है, ठीक है। मिलते हैं 4 से 5 मिनट बाद। माशाल्लाह तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको, ठीक है।
यहाँ आपको ये पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जब सेटल होगा तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी चटनी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, आपने कितना इसको गाढ़ा रखना है, पतला, वाह, एज पर योर टेस्ट या नीड, आपकी जैसी आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इसको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है। ठीक है। माशाल्लाह से यहाँ पे रेडी हो गई है। कलर देखें, टेक्सचर देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका आया है। फ्लेम ऑफ करते हैं इसका और तकरीबन 4 से 5 मिनट वेट करते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, यहाँ से 5 से 6 मिनट हो गया मुझे इसे रूम टेम्परेचर पे लाते हुए। ठीक है। थोड़ी सी गर्म होगी ये, लेकिन आप इसको आधा घंटे करीब छोड़ेंगे तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये मुरब्बे की तरफ चली जाएगी। ठीक, बाकी ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अच्छा, ये जो हमारी चटनी बनी है, ये चटनी आप मजे से 15 दिन, 20 दिन, महीना यूज कर सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं तो मैं आपको बता दूं फिर आप क्या करना है। हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून व्हाइट सिरका और उसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसकी शेल्फ लाइफ जो है 6 से 8 महीने के करीब हो गई है। ठीक है। आप इसको इजीली किसी भी गिलास जार या प्लास्टिक जार में रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा वो बिल्कुल खुश्क हो, साफ हो, पानी नहीं है। अगर पानी होगा तो ये खराब हो जाएगी आपकी चटनी। ठीक है। अच्छे तरीके से हमने सबका ऐड किया, तो भी टाइम हुआ है डिश आउट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। ये देखो, माशाअल्लाह। आप ये घर में बनाएं, इंशाल्लाह बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। खासकर में गर्मियों के लिए तो ये केरी आपको बताया ना, गर्मियों में बहुत खानी चाहिए हमें, जिससे गर्मी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें नहीं लगेंगे, लू लगना, गर्मी लगना, खराब हो। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई हो। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। हाफिज।